आज हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे मेज़र किया जाता है। ओके, बट लेंथ मेज़र करने से पहले हम लेंथ की ज़रा एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं कि लेंथ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। सी, लेंथ it may be defined as the distance between 2 points in space. Okay, so this is the definition of the length. It may be defined as the distance of the 2 points in space. Example के लिए, if I am talking about this pen, okay, सो इस पेन में कौन से दो पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट द लेंथ ऑफ दिस पेन। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लेंथ। अभी लेंथ को मेजर करने के दो तरीके हैं। विल सी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब ये दो तरीके कौन से हैं लेंथ को मेजर करने के? पहला तरीका है direct method and the another one is what indirect method. We'll see both the method और ये method कब यूज होगा वो भी देखेंगे हम। ओके, डायरेक्ट पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड कब यूज होगा। We will see when the 2 points are in our approach, then we will use what? The direct method. मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना है और मैं उस दो पॉइंट्स को अप्रोच कर सकता हूँ, मतलब उन दो पॉइंट्स पे रीच कर सकता हूँ। सी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए कौन से मेथड पे जाऊँगा? डायरेक्ट मेथड पे जाऊँगा। उस लेंथ को मेजर करने के लिए विल गो ऑन द डायरेक्ट मेथड। ओके, सो डायरेक्ट मेथड हम कभी यूज कर सकते हैं? बोथ पॉइंट्स ऑफ लेंथ, both points of an object to be measured is in our approach. Okay, तब हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का मुझे लेंथ मेजर करना है और उस ऑब्जेक्ट की दोनों पॉइंट्स मेरे अप्रोच में है, ओके, दोनों पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है, ओके, तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग एक पेन ही ले लेंगे। लेंथ ऑफ पेन। सी, ये पेन की दोनों पॉइंट्स मेरे अप्रोच में है, ओके, तो मैं पेन की लेंथ किससे हम मेजर करेंगे? डायरेक्ट मेथड से मेजर करेंगे। सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द बॉल। डायमीटर ऑफ बॉल, अगर हमारे पास एक बॉल है, ओके, बॉल की ये पॉइंट और ये पॉइंट, बॉल की दोनों पॉइंट ए एंड बी, दिस 2 पॉइंट्स आर इज इन आवर अप्रोच। ओके, मतलब ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो हम बॉल की डायमीटर मेजर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, आई विल से अनदर, द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके, लेंथ ऑफ सिलेंडर, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ सिलेंडर, ओके, सिलेंडर का टॉप पार्ट मीन्स दिस पॉइंट एंड सिलेंडर का बॉटम पार्ट मीन्स दिस पॉइंट, दिस बोथ द पॉइंट्स आर इज इन आवर अप्रोच, सो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, फाइन। सो डायरेक्ट मेथड, इसी को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास डायरेक्ट मेथड के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, डायरेक्ट मेथड में लेंथ हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट व्हाट? द मीटर स्केल, जो हमारे फिजिक्स लैब में अवेलेबल होता है। अनदर इज नथिंग बट वर्नियर कैलिपर। थर्ड वन इज द स्क्रू गॉग। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल विथ अस टू मेजर व्हाट? द डायरेक्ट, टू मेजर द लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, इसमें बहुत सारे मीटर टेप भी बोल सकते हैं हम, जो टेप कारपेंटर्स के पास होता है, वो भी क्या होगा? वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो डायरेक्ट मेथड की लेंथ को मेजर करने में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल सी द इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी लेंथ मेजर करेंगे हम? द पॉइंट्स, one of the point
one of the point of a length to be measured is not in our approach, is not in our approach. ओके, मीन्स इनडायरेक्ट मेथड में सी अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मतलब लेंथ मेजर करना है मतलब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू पॉइंट्स. अब दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट मेरे अप्रोच में होगा बट दूसरा पॉइंट मेरे अप्रोच में नहीं होगा, तो वो हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे? दैट टाइप ऑफ लेंथ विल फाइंड आउट बाय द इनडायरेक्ट मेथड. ओके, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज वी आर ऑन द अर्थ, ओके, दिस इज द अर्थ, okay, we are suppose over here on the earth and we want to find out what is the distance of the moon from the earth. Okay, matlab moon, see the second part means I want to find out this distance. Okay, so this is a point A and this is what point B. The point A जहाँ पर हम खड़े that is in our approach but the point B is not in our approach. So such type of length is measured by what? Indirect method. ऐसी लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करेंगे. एक और एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड के लिए. सी सपोज इफ दिस इज अ माउंटेन and this is the peak of the mountain, okay, and if you are standing over here, okay, and if you want to measure this distance, what will be this distance? Okay, I want to measure the peak, what the distance between the peak of the mountain from me. Okay, तो यहाँ पर सी अगर मुझे ये लेंथ मेजर करना है तो लेंथ का ये पॉइंट मेरी अप्रोच में है बट ये पॉइंट मेरी अप्रोच में नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड. अब इनडायरेक्ट मेथड में हम दो टाइप्स देखेंगे. इन द फर्स्ट टाइप वी विल सी द ट्रायंगुलेशन मेथड, triangulation method, and in the second method we will see the parallax method. Okay, we will discuss all the methods in very much detail. Okay, meter scale, vernier caliper, screw gauge, triangulation method and the parallax method, ये सभी मेथड को हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में. ओके, मीटर स्केल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे मेज़र कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये चीज़ आपने काफ़ी किया भी, आप लोग को पता भी होगा. ओके, बट यहाँ पर हम थोड़ी सी टेक्निक बदलेंगे. ओके, कैसे बदलेंगे? लेट्स सी. बिफोर गोइंग फॉर द मेजरमेंट सबसे पहले हम लीस्ट काउंट समझेंगे. लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which it can measure is called least count. Okay, the minimum length of measuring instrument which it can measure is called what? The least count. मतलब मीटर स्केल पे आ जाएंगे अभी हम लोग. मीटर स्केल कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? ओके, इफ यू विल सी मीटर स्केल लीस्ट टू लीस्ट कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर. ओके, उससे कम मीटर स्केल डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएगा. ओके, सो द लीस्ट काउंट फॉर द मीटर स्केल इज हाउ मच? 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट मीटर स्केल का कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला भी है, हम वो फॉर्मूला भी देख लेंगे. लीस्ट काउंट इज नथिंग बट व्हाट? मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. ओके, फॉर सच टाइप ऑफ मीटर स्केल. नाउ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग मीन्स what is the distance between these 2 points? As we can see, the distance between the 2 points is 1 centimeter. Okay, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1 सेंटीमीटर. अब इन 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिविजन्स है? दैट इज योर नंबर ऑफ डिविजन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देर आर द 10 डिविजन्स. सो आई विल राइट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन इज हाउ मच? 10. सो मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में देर आर द 10 डिविजन्स. सो वी विल सी 1/10 इज हाउ मच? 0.1 सेंटीमीटर. सी, ओके,
means least count of the meter scale is how much? It is coming out to be what? 0.1 centimeter. Okay, now we will measure a pencil. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पेंसिल ले लिया है, मुझे इस पेंसिल को मेजर करना है. ओके, हम लेंथ की डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है. लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विच इज इन आवर अप्रोच. ओके, तो ये पेंसिल है, पेंसिल की दोनों पॉइंट्स हमारी अप्रोच में है. इसके लिए हम कौन से मेथड के लिए गए? डायरेक्ट मेथड के लिए गए. ओके, पेंसिल का जो एक एंड है, हम उस एंड को क्या करेंगे? जीरो के साथ कोइंसाइड करवाएंगे, जो नॉर्मली आप लोग मेजरमेंट के टाइम करते हो. ओके, तो पेंसिल की एक एंड जीरो के साथ कोइंसाइड है, और पेंसिल की जो दूसरी एंड जिस भी पॉइंट पे दिखाएगा मीटर स्केल पे, वो हमारी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इस केस में दिस इज वॉट द 2 सेंटीमीटर. उसके बाद पेंसिल की रीडिंग कहाँ पर आ रही है? 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के बीच में आ रहा है. ओके, सो पेंसिल की लेंथ आई कैन से इट इज इन बिटवीन 2.3 to 2.4 सेंटीमीटर. ओके, पेंसिल की लेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही है? 2.3 से 2.4 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है. सो पेंसिल की लेंथ 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39. ओके, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना? 2.31 एज वी कांट से, बिकॉज फॉर द मीटर स्केल दिस वन जो थर्ड डिजिट है, और यू कैन से द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब क्या है? डाउटफुल डिजिट्स है. क्यों डाउटफुल डिजिट्स है? क्योंकि मीटर स्केल आफ्टर द डेसिमल सिर्फ 1 वैल्यू ही मेजर कर पाएगा. आफ्टर द डेसिमल 2 डिजिट सेकेंड वैल्यू मेजर करने के लिए मीटर स्केल फेल हो जाता है. ओके, बिकॉज लिस्ट काउंट कितना इसका? 0.1 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट यही दिखाता है कि आफ्टर द डेसिमल मीटर स्केल सिर्फ 1 वैल्यू तक ही मेजर कर पाएगा. ओके, आफ्टर द डेसिमल मीटर स्केल का सेकेंड डिजिट पता, सेकेंड मीटर स्केल पे सेकेंड डिजिट पता करना इम्पॉसिबल हो जाता है. ओके, सो मीटर स्केल की एक्यूरेसी, एज यू कैन से, एक्यूरेसी क्या है? काफ़ी कम है. अगर मुझे छोटी लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर स्केल की मदद नहीं लेंगे. फिर हम स्विच हो जाते हैं वर्नियर कैलिपर पे, और या फिर बोल सकते हैं स्क्रू गॉक पे से स्विच हो जाएंगे. ओके, सो मीटर स्केल में सी ये जो एरर, सी वी कांट से 2.3 से 2.4. फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन को मैंने बोला है मुझे इस पेंसिल की लेंथ लेके बताओ, तो उसने मुझे कह दिया 2.32 सेंटीमीटर. तो किसी और स्टूडेंट को मैंने कहा, उसने कह दिया मुझे सर 2.34 सेंटीमीटर. किसी और स्टूडेंट को कहा, उसने कह दिया 2.35 सेंटीमीटर. एज यू कैन सी सारे स्टूडेंट्स की रीडिंग में स्टार्टिंग की 2 डिजिट कंफर्म है. सो दिस इज सेड टू बी द रिलायबल डिजिट्स, बट द थर्ड डिजिट इज द डाउटफुल डिजिट. जो तीसरा डिजिट आ रहा है वो कौन सी डिजिट है? डाउटफुल डिजिट है. मीन्स नन ऑफ द स्टूडेंट इज श्योर अबाउट द थर्ड डिजिट, बिकॉज मीटर स्केल सिर्फ आफ्टर द डेसिमल 1 वैल्यू तक ही करेक्ट आंसर देगा. सेकेंड वैल्यू में वो फेल हो जाएगा. ओके, तो इसके लिए हमें किस पे स्विच करना पड़ता है? फिर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉक पे. सो सी हियर, अगर जब मैंने वर्नियर कैलिपर पे ये चीज को पेंसिल को मेजर किया तो मुझे मिला 2.34 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल रीडिंग. एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ओके, द एक्चुअल रीडिंग इज 2.34 सेंटीमीटर. तो मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग में एरर कमिट हो गया. कितने का एरर? सी 2.32 उसने मेरे को बताया, जबकि एक्चुअल रीडिंग कितनी थी उसकी? 2.34. सो देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 का एरर क्रिएट हो गया. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड स्टूडेंट ने मुझे कितना बताया? 2.35 सेंटीमीटर. तो थर्ड स्टूडेंट 2.35 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? 2.34. तो कितने का एरर क्रिएट हो गया? 0.01 सेंटीमीटर का एरर क्रिएट हो गया. ऑब्वियसली हमें सबट्रैक्ट करना है. ओके, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने का एरर क्रिएट हुआ. सेकेंड स्टूडेंट 2.34 उसने मुझे शो किया था, बट इसने लकीली शो किया था. इसको भी पता नहीं था कि यह आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. उसने गैस किया था इट इज 2.34. ओके, बट उसका हम लोग एरर देखेंगे तो एरर कितना आ गया हमें? 0. ओके, सो यहाँ पर हमें यही चीज़ समझनी है कि हम वर्नियर कैलिपर ये इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में क्यों आया? बिकॉज लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. एंड वी विल सी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉग इज नथिंग बट व्हाट? 0.001 सेंटीमीटर. ओके,
तो मतलब सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन देगा हमें? स्क्रू गॉक, बिकॉज स्क्रू गॉक आफ्टर द डेसिमल 3 वैल्यूज करेक्ट देगा, वर्नियर कैलिपर आफ्टर द डेसिमल्स 2 वैल्यूज करेक्ट देगा, मीटर स्केल आफ्टर द डेसिमल कितनी वैल्यूज करेक्ट देगा? ओनली 1 वैल्यूज। ओके, क्लियर? प्लीज कॉपी डाउन।